Hello students, good morning. We are going to start the first chapter of our textbook. The chapter's name is The Conceited Python. Conceited means beta one who has ego. हाँ, यानी घमंडी अजगर. This chapter has been written by Mr. Ruskin Bond. Mr. Ruskin Bond has described some event of his childhood and he describes about the hobbies of his grandfather. He told that his grandfather was very fond of keeping the pets, while his grandmother did not like it, but she has to tolerate these things. उनकी दादी जी की बातें पसंद नहीं थी, लेकिन उन्हें जो है सहन करना पड़ता था, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं बेटा। Once upon a time, his grandfather bought a python from a snake charmer and came to his home with the python. एक बार दादाजी जो है वो एक सपेरे से अजगर खरीद लिए और फिर वापस आ गए अजगर लिए हुए. Then what happened at his home? Let us know in this chapter. उसके बाद क्या हुआ आइए देखते हैं, ठीक ना। चलिए let us start the chapter. There was one pet which grandfather could not keep for very long. यानी एक ऐसा जानवर भी दादाजी के पास आया जिसको बहुत लंबे समय तक नहीं रख पाए, ठीक ना। ग्रैंडमदर वॉज टॉलरेंट ऑफ सम बर्ड्स एंड एनिमल्स. दादी जी कुछ पशु पक्षियों तक तो टॉलरेट थी, वो सहन कर सकती थी, ठीक है भाई पाल लीजिए आपका शौक है तो. बट शी ड्रीव द लाइन एट रेप्टाइल्स. लेकिन रेप्टाइल्स के लिए उन्होंने एक मतलब लकीर खींच दी थी, उसके लिए बाध्यता रख दी थी कि नहीं, यू कैन नॉट कीप दिस टाइप्स क्रिएचर्स एज रेप्टाइल्स. उन्होंने कहा था दादाजी से कि आप सांप वगैरह को नहीं रख सकते हैं घर में, ठीक है ना. पशु पक्षी तो आपने रखे जो रखे, लेकिन सरीसृप वर्ग के जानवरों को मत रखें. इवन ए कैमेलियन एज स्वीट टेम्पर्ड एज हेनरी मेड हर ब्लड रन कोल्ड. हालांकि एक कैमेलियन था यानी कि गिरगिट था, हु वॉज स्वीट टेम्पर्ड यानी ही वॉज सो जेंटल, बहुत विनम्र था. लेकिन उसने भी क्या किया, मेड हर ब्लड रन कोल्ड. उस गिरगिट ने भी दादी जी को एक बार डरा दिया था. यानी उनके घर में गिरगिट भी पाले हुए थे, उसको उन्होंने अलाउ कर दिया था, लेकिन उससे भी वो भयभीत हो जाती थी, ठीक है. ग्रैंडफादर should have known that there was little chance of being allowed to keep a python. Grandfather should have known, grandfather को इस बात का पूरा विश्वास था क्या, that there was little chance of being allowed to keep a python, कि उन्हें पाइथन को घर में रखने की इजाज़त परमिशन मिलेगी, इसके बहुत चांसेज हैं, ये वो जानते थे. he never could resist buying unusual pets. लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो अनयूजुअल पेट्स को जो है खरीदने में अपने आप को रोक नहीं पाते थे. उन्हें उनका शौक था, मतलब ही वॉज फॉन्ड ऑफ बाइंग सम अनयूजुअल पेट्स. उन्हें अच्छा लगता था तरह तरह के पशु पक्षियों को, जानवरों को खरीदें घर में रखें, ठीक ना, वो रोक नहीं पाते थे अपने आप को. एंड वाइल वी स्टिल हैड टोटो, जबकि हमारे घर में टोटो ऑलरेडी था. ही पेड ए स्नेक चार्मर इन द बाजार. चलो यहाँ पे समझ लीजिए बेटा, हु वाज टोटो. You are the student of class 8 and surely you would have studied about Toto, who was a monkey in any your 7th or 6th class. ठीक है, टोटो के बारे में आपने निश्चित सुना होगा. There was a monkey whose name was Toto, ठीक ना. उनके घर में टोटो बंदर था पहले से, खुद ही वो जो उन के लिए मनोरंजन का जो है इंटरटेनमेंट का एक रिसोर्स था. इसके बावजूद भी ही पेड ए स्नेक चार्मर, उन्होंने एक स्नेक चार्मर नहीं सपेरे को जो पैसे दिए इन द बाजार ओनली फॉर 4 रुपीज फॉर द यंग 4 फुट पाइथन. 4 फीट लंबे
अजगर को खरीदने के लिए उन्होंने खरीद लिया। कितने में? ओनली फॉर 4 रुपीज़, केवल 4 रुपये दे करके उन्होंने सपेरे से उसे खरीद लिया। ठीक है। दैट वॉज ऑन डिस्प्ले टू ए क्राउड ऑफ ईगर बॉयज एंड गर्ल्स। जिस अजगर को वो सपेरा दिखा रहा था और लड़के लड़कियों की जो है तमाम भीड़ लगी हुई थी, इकट्ठा हुए थे लोग उस अजगर को देखने के लिए। उस अजगर को सपेरे से दादाजी ने 4 रुपये दे करके खरीद लिया। ठीक है ना। ग्रैंडफादर इम्प्रेस्ड द गैदरिंग बाय स्लिंगिंग द पाइथन ओवर हिज शोल्डर्स। और जब दादाजी ने खरीद लिया तो क्या कर रहे हैं वो? ही इम्प्रेस्ड, उन्होंने इम्प्रेशन डाला किसके ऊपर? द गैदरिंग, उस भीड़ पर उन्होंने अपना इम्प्रेशन डाल दिया, प्रभाव डाला है। कैसे? बाय स्लिंगिंग द पाइथन ओवर हिज शोल्डर्स एंड वॉकिंग होम विद इट। उस पाइथन को स्लिंगिंग ने उन्होंने अपने कंधे पे लटकाया, झुलाया और लोगों को इम्प्रेस किया। मतलब ही ट्राई टू लुक हिमसेल्फ सो इम्पोर्टेंट, ठीक ना, सो स्पेशल। अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण दिखाते हुए वो क्या किए? वॉकिंग होम विद इट, वो उस अजगर को लेकर के घर वापस चल दिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। द फर्स्ट टू सी देम अराइव वाज टोटो। और जब वो घर पहुंचे तो सबसे पहले हु वाज दैट सॉ देम फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले उन्हें किसने देखा? दैट वाज टोटो, टोटो ने देखा है। और वो क्या कर रहा था? स्विंगिंग फ्रॉम ए ब्रांच ऑफ द जैकफ्रूट ट्री। वो टोटो बंदर जो एक कटहल के पेड़ से झूल रहा था, सबसे पहले उसने उन्हें यानी दादाजी को देखा। हु वॉज कैरिंग ए पाइथन और ए सोल्जर्स, जो अपने कंधों पर जो है अजगर लिए हुए थे, सबसे पहले उन्हें टोटो ने देखा। वन लुक एट द पाइथन एंशिएंट एनिमी ऑफ हिज रेस। अभी बता रहा था कि वन लुक एट द पाइथन, जैसे ही उस टोटो ने अजगर पर निगाह डाली तो कैसा उसने महसूस किया? एन एंशिएंट एनिमी ऑफ हिज रेस, उसने अपना पुराना उसे दुश्मन समझ लिया, अपनी जाति का पुराना दुश्मन समझ लिया कि अजगर तो उसके लिए पुराना दुश्मन है। एंड फ्लेट इनटू द हाउस, और सीधे वो घर के अंदर भागा। स्क्विलिंग विथ फ्राइट, डर के मारे चीखते हुए वो घर के अंदर भागा। द नॉइज ब्रॉट ग्रैंड मदर ऑन टू द बरामदा, और आवाज़ सुन करके दादी जी बरामदे में आ गई। ठीक ना। When she nearly fainted, where she nearly fainted, और जैसा लगा जैसे वो तुरंत बेहोश हो जाएंगी। Where she nearly fainted at the sight of the python curled around grandfather's throat। और जैसे ही दादी जी ने दादा के गले पर लिपटे हुए उस अजगर को देखा, it seemed that सी वॉज नियरली फेंटेड, कि अब वो बिल्कुल जो है बेहोश होकर गिरने ही वाली है। और क्या बोली वो दादा को देख करके? इट विल स्टेंगल यू टू डेथ। स्टेंगल माने बेटा, स्टेंगल मीन्स मरोड़ना, दबाना, प्रेस करना, यानी वो करी इट विल स्टेंगल यू टू डेथ, अरे तुम्हारी गर्दन दबा के तुम्हें मार डालेगा। सी क्राइड गेट रिड ऑफ इट एट वंस, वो चीखते बोली अरे उसे दूर करो, अदरवाइज ये तुम्हें जो है तुम्हारा दम घोंट डालेगा, तुम्हें मार डालेगा। तो दादाजी उनकी बात सुनकर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं नॉनसेंस, सेड ग्रैंडफादर। दादाजी ने कहा कि नॉनसेंस, क्या बेवकूफ़ी वाली बात कर रही हो। ही इज ओनली ए यंग फेलो, ही विल सून गेट यूज्ड टू अस। अरे छोटा सा नन्हा सा प्राणी है, और ये ही विल सून गेट यूज्ड टू अस, मतलब ही वुड बी habitual with us, हमारे साथ जो वो रहने का आदी हो जाएगा कुछ ही समय में, इससे हमारी मित्रता हो जाएगी, हम लोग साथ रहने लगेगा जैसे कि अन्य जानवर रहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। ही माइट इंडीड सेड ग्रैंडमदर, दादी जी ने कहा कि ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, ही माइट, हो सकता है कि हमारे साथ रहने लगे, ठीक ना, बट आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गेटिंग यूज्ड टू हिम, लेकिन आई हैव नो इंटेंशन, मेरा कोई इरादा नहीं है कि ये मेरे घर में आकर के रहे, ठीक ना, नो इंटेंशन ऑफ गेटिंग यूज्ड टू हिम, लेकिन उसे हम अपने घर में पालें
ऐसा मेरा कोई इंटेंशन, कोई इरादा नहीं है, ठीक है। एंड यू नो योर कजिन, और सुन लीजिए, मतलब दादी जी ने दादाजी से कहा कि एक बात सुन लो, सुन लीजिए, क्या, योर कजिन मावेल इज कमिंग टू स्टे विद अस टुमारो। बताइए वो कि आपकी जो कजिन है ना, आपकी चचेरी बहन मावेल, शी इज कमिंग टू स्टे विद अस टुमारो, कल आ रही हमारे साथ रहने के लिए। शी विल लीव द मिनट, और उसी क्षण वो आपका घर छोड़ के चली जाएंगी। कब? सी नोज देयर इज ए स्नेक इन द हाउस, जैसे वो जानेंगे कि आपके घर में एक सांप है, वो तुरंत आपका घर छोड़ करके यहाँ से चल देंगी, वापस चली जाएंगी। तो दादाजी उनकी बात सुन के क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं वेल, बहुत अच्छी बात है, परहैप्स वी शुड शो टू हर एज सुन एज सी अराइव्स, तब तो हमें इसे अजगर को, मतलब इस अजगर को से तुरंत दिखा देना चाहिए, जैसे ही वो आती है तुरंत दिखा देना चाहिए, ताकि वो वापस चली जाए। उसे व्हाट इज द नेसेसिटी टू लिव हर विद अस, उसको हमारे साथ रहने की आवश्यकता क्या है। ये सोच के दादाजी ने मजाक में कहा, वेल परहैप्स वी शुड शो इट टू हर एज सुन एज सी अराइव्स, जैसे ही माबेल यहाँ पहुँचती है हमें उसे दिखा देना चाहिए। सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा, हु डिड नॉट लुक फॉरवर्ड टू द विजिट्स ऑफ रिलेटिव्स एनी मोर देन आई डिड। मतलब ये आई डिड का मतलब था ये, इट इज इंडिकेटिंग द राइटर हुज नेम इज मिस्टर रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड कह रहे हैं कि जहाँ तक मेरा अंदाजा है, दादाजी की बात पसंद भी नहीं थे कि कोई मेरा रिलेटिव आ करके जो है हमारे यहाँ एनी मोर, मतलब रहे अधिक समय तक, ये बात उनको पसंद नहीं थी, ठीक ना। हु डिड नॉट लुक फॉरवर्ड टू द विजिट्स ऑफ रिलेटिव्स, वो नहीं चाहते थे कोई भी रिश्तेदार आकर के यहाँ पे रहे, ऐसा दादाजी का मानना भी था, सच में, ठीक है ना। यू विल डू नॉट सच थिंग सेड ग्रैंडमदर, दादाजी ने कहा नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। वेल आई कैन नॉट लेट इट लॉस, दादाजी ने कहा ठीक है, लेकिन इसी के साथ सुन लो, आई कैन नॉट लेट इट लॉस इन द गार्डन, तो तुम्हारे कहने पर मैं इसे खुला भी नहीं छोड़ूंगा कि बगीचे में चला जाए। इट माइट फाइंड इट्स वे इन टू द पोल्ट्री हाउस, हो सकता है कि पोल्ट्री हाउस के रास्ते चला जाए बगीचे में से। एंड देन वेयर वुड वी बी, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि वो चला ही जाएगा तो क्या करेंगे, ठीक ना। ओ हाउ इरिटेटिंग ग्रम्बल ग्रैंडफादर, दादाजी का कि क्या फालतू की बकवास की बात है, इरिटेटिंग ग्रम्बल ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, ओ हाउ इरिटेटिंग ग्रैम्बल ग्रैंडमदर, दादी जी जो नाराज होती बोली कि कितनी मतलब खराब बात तुम बोल रहे हो, फालतू की बात बोल रहे हो। लॉक द थिंग, लॉक द थिंग मैंने, थिंग का मतलब बेटा द पाइथन, करें वो कह रही हैं दादाजी से उसी समय, लॉक द थिंग, उसको बंद करो, कहाँ पे, इन द बाथरूम, देन गो आउट, यहाँ से सीधे बाजार जाओ, एंड फाइंड द मैन यू बॉट इट फ्रॉम, इसको बंद करो बाथरूम में और सीधे बाजार में जाओ, जिस आदमी से तुमने इसको खरीदा था, यानी तुमने का मतलब आपने जिससे इसको खरीदा था, आज जाओ उसे बुलाओ, एंड गेट हिम टू कम हियर एंड कलेक्ट इट, जाइए उसे बुला लाइए और इसको यहाँ से वो लेकर के जाए, जाइए बंद कीजिए इसको। एंड सो इन माई ऑब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंस, ये रस्किन बॉन्ड कह रहे हैं, एंड सो इन माई ऑब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंस, he is telling that at that moment Mr. Ruskin Bond who was a child, he was also afraid, वो भी डरे हुए थे, वही बात बता रहे हैं। एंड सो इन माई ऑब्स्ट्रैक्ट, यानी आई वॉज अफ्रेड, मैं डरा हुआ था, इन माई ऑब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंस, मैं बिल्कुल डरा हुआ था, ठीक ना। ग्रैंडफादर टुक द पाइथन इनटू द बाथरूम, दादाजी उस अजगर को बाथरूम में ले गए, एंड प्लेस्ड इट इन द टब, और उस अजगर को उन्होंने टब में डाला। आफ्टर क्लोजिंग द डोर ऑन इट ही गेव मी ए सैड लुक, और जब दरवाज़ा उन्होंने बंद किया तो उन्होंने मेरे ऊपर एक दुखद दृष्टि डाली, मतलब ही बिकेम सो सैड बिकॉज ग्रैंड मदर वॉज नॉट रेडी टू कीप दैट पाइथन, इसलिए दुखी थे क्योंकि दादी जी की परमिशन नहीं थी कि उसे रखा जाए, सो ही वॉज सैड, ठीक है। परहैप्स ग्रैंडमदर इज राइट,
और दादाजी बोले, दादाजी ने मुझसे कहने की, दादाजी ने रस्किन बॉन्ड से कहा, क्या बोले, परहैप्स ग्रैंड मदर इज राइट, बोले कि हो सकता है तुम्हें दादी सही कह रही हैं, ठीक ना। दिस टाइम ही सेड, इस बार बोले वो, शायद तुम्हारी दादी सही कह रही हैं। आफ्टर ऑल वी डू नॉट वांट द स्नेक टू गेट होल्ड ऑफ टोटो। आफ्टर ऑल वी डू नॉट वांट द स्नेक टू गेट होल्ड ऑफ टोटो, हम चाहते भी नहीं कि वो अजगर यहाँ रहे और टोटो को जो है मतलब वो पकड़े, परेशान करे। एंड इट इज़ श्योर टू बी वेरी हंग्री, और एक बात और भी है, निश्चित रूप से बहुत जो भूखा भी है, ठीक ना। चलिए बेटा, यहाँ पे एक लिखा है लेट अस रिवाइज, मतलब आपने क्या पढ़ा उसके बारे में क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, वेयर डिड ग्रैंडफादर गेट द पाइथन फ्रॉम, बताएं बेटा। तो इसका जवाब होगा ग्रैंडफादर गॉट द पाइथन फ्रॉम ए स्नेक चार्मर, ठीक ना, उन्होंने एक सपेरे से उसे पाया था। हाउ डिड ग्रैंडफादर इम्प्रेस द बॉयज एंड गर्ल्स गैदरिंग अराउंड द स्नेक चार्मर, ठीक ना। तो इसका क्या जवाब होगा, हाँ क्वेश्चन है हाउ डिड ग्रैंडफादर इम्प्रेस द बॉयज एंड गर्ल्स, उन्होंने लड़के लड़कियों को कैसे इम्प्रेस किया। गैदर्ड अराउंड द स्नेक चार्मर, जो सपेरे के चारों तरफ जो है इकट्ठा हुए थे लड़के लड़कियां, उनको कैसे इम्प्रेस किया। तो इसका जवाब बेटा ग्रैंडफादर इम्प्रेस्ड द बॉयज एंड गर्ल्स आफ्टर स्लिंगिंग द पाइथन अराउंड हिज शोल्डर्स, ये है आपका, आफ्टर स्लिंगिंग द पाइथन ओवर हिज शोल्डर्स, ठीक ना, ही इम्प्रेस्ड द बॉयज एंड गर्ल्स। और नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन, वेयर डिड ग्रैंडफादर प्लेस द पाइथन, तो बेटा इसका जवाब है ग्रैंडफादर प्लेस्ड द पाइथन इन द बाथरूम इन ए टब, उन्होंने बाथरूम में एक टब में उसको जो रखा था। चलिए बेटा नेक्स्ट, ही हरीड अप टू द बाजार टू लुक फॉर द स्नेक चार्मर, और जल्दी से वो बाजार में गए उस सपेरे को ढूंढने के लिए। एंड वॉज गॉन फॉर अबाउट 2 आवर्स, और उनको गए हुए 2 घंटे हो गए। while grandmother paced up and down, while grandmother paced up and down the veranda, दादाजी को गए हुए 2 घंटे हो गए, और इस 2 घंटे के दौरान दादी जी जो है बराबर बरामदे में चलती रहीं, इधर उधर चलती रहीं, मतलब शी वॉज सो एनेक्सियस, शी वॉज सो वरीड अबाउट द पाइथन, उस अजगर को लेकर इतनी चिंतित थी कि बराबर जो है चलकदमी कर रही थी कि यदि वो निकले तो उसे देख सकें, वॉच कर सकें। चले, व्हेन ग्रैंडफादर रिटर्न्ड, जब दादाजी वापस आए, लुकिंग क्रेस्टफॉलन, तो बहुत निराश दिखे। क्यों? वी न्यू ही हैड नॉट सीन एबल टू फाइंड द स्नेक चार्मर, उनका चेहरा देखते हम लोग तो समझ गए कि सपेरे को ढूंढ नहीं पाए। चलिए, वेल देन काइंडली टेक इट अवे योरसेल्फ, सेड ग्रैंडमदर, जब वो नहीं ढूंढ पाए तो दादी जी क्या बोली, ठीक है, वेल ठीक है, देन काइंडली टेक इट अवे योरसेल्फ, इसे खुद तुम ले जाओ, आप खुद ले जाइए। लेव इट इन द जंगल अक्रॉस द रिवर बेड, और इसे जो जंगल में नदी की तरफ आप ले जाइए, छोड़ाइए। तो दादाजी जो है दादी की बात सुन के कह रहे हैं ऑल राइट, ठीक है ठीक है, आई शैल लीव इट, मैं इसे छोड़ दूंगा। वो बोले बट लेट मी फीड इट फर्स्ट, लेकिन मुझे इसे कुछ खिला लेने दो, हाँ, बट लेट मी फीड इट फर्स्ट, पहले इसे कुछ खिला लेने दो, सेड ग्रैंडफादर, ऐसा दादाजी ने कहा। ही प्रोड्यूस्ड ए चिकन, उन्होंने एक चिकन, एक जो है चिकन उसे दिया। इन दोज डेज यू कुड गेट ए चिकन फॉर लेस देन 1 रुपी, मतलब उस समय की बात है बेटा, व्हेन ए चिकन कुड बी बॉट कुड बी बाई ओनली इन ए रुपी, केवल 1 रुपये में एक चिकन को खरीदा जा सकता था, उस समय की बात है। रस्किन बॉन्ड बता रहे हैं कि दादाजी ने एक चिकन उसे दिया, ठीक ना, एंड वेंट इनटू द बाथरूम, और वो बाथरूम की तरफ बढ़े, फॉलोड इन सिंगल फाइल, और हम सभी लोग उनके पीछे पीछे कतारबद्ध चले, उनके पीछे पीछे हम सभी लोग चले। बाय माई सेल्फ, मैं खुद चला, रस्किन बॉन्ड कह रहे हैं बाय माई सेल्फ, मैं खुद चला, ग्रैंड मदर दादी चली, द कुक हमारा रसोईया चला, एंड द गार्डनर, और हमारा जो माली था वो भी, हम सब लोग जो है
एक दूसरे के पीछे कतारबद्ध होकर के जो है चले देखने के लिए। चले नेक्स्ट, ग्रैंडफादर ओपन द डोर, दादाजी ने उस बाथरूम का दरवाजा खोला, एंड स्टेप्ड इनटू द रूम, और जैसे ही उस बाथरूम में उन्होंने अपना कदम रखा, आई पीप्ड अराउंड हिज लेग्स while the others stayed well behind. I peeped around his legs. तो मैं तो उनकी टांगों के पास ही बैठ के नीचे से झांकता रहा। While the others stayed well behind. जबकि अन्य लोग जो थे यानी दादी जी, रसोईया, गार्डनर, ये लोग पीछे थे, ठीक ना। We could not see the python anywhere. और हम अजगर को वहाँ कहीं देख नहीं पाए। He is gone, announced grandfather. दादाजी ने कहा वो तो चला गया है। He could not have gone far, said grandmother. तो दादा की बात सुनकर दादी जी बोली, He could not have gone far. वह बहुत अधिक दूर नहीं गया होगा अभी। Look under the tub. जरा आप टब के नीचे तो देखिए। We looked under the tub. हम सभी लोगों ने टब के नीचे देखा। But the python was not there. लेकिन हमने देखा कि वहाँ पे अजगर नहीं था। Then grandfather went to the window. दादाजी जो है खिड़की के पास गए। We left it open, he said. He must have gone this way. और खिड़की खुली देख के दादाजी कह रहे, We left it open. हम तो इसे खुला छोड़ दिए थे। He must have gone this way. निश्चित रूप से इसी खिड़की के रास्ते वो निकल गया होगा। A careful search was made of the house. और खूब जम के हम लोगों ने जो है तलाशी ली, किसकी? पूरे घर की। ऑफ द हाउस, घर की, द किचन, रसोई घर की, द गार्डन, बगीचे की, द स्टेबल, द पोल्ट्री शेड। बट यानी हम लोगों ने किचन और गार्डन, स्टेबल और वो पोल्ट्री, इन सब की हम लोगों ने तलाशी ली। बट द पाइथन कुड नॉट बी फाउंड एनीवेयर। लेकिन कहीं पर भी अजगर का पता नहीं चला, ठीक है। He must have gone over the garden wall, said grandfather. दादाजी कहा कि निश्चित रूप से वो बगीचे की दीवार फांद करके आगे चला गया होगा, बढ़ गया होगा। He will be very away by now. अब तो वो हमसे काफ़ी दूर निकल गया होगा। मतलब इन्होंने कहा कि now it seems that it is very impossible to search that. उसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, दादाजी ने कहा। I certainly hope so, said grandmother with a look of relief. और उनकी बात सुनकर दादी जी उनकी सहमति में बोले कि आई सर्टेनली होप सो, मुझे भी ऐसा ही लगता कि ऐसा ही हुआ होगा, काफ़ी दूर निकल गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा। आंट मॉबेल अराइव द नेक्स्ट डे। और अगले दिन क्या हुआ? आंट मॉबेल जो थी वो चली आई, अगले दिन पहुंच गई। आंट मॉबेल अराइव द नेक्स्ट डे फॉर ए 3 week विजिट। मतलब 3 सप्ताह रहने के लिए वो वहाँ पे आ गई, कि मतलब 3 सप्ताह वो हमारे साथ गुजारेंगी, ऐसा सोच के वो घर पे पहुंच गई। एंड फॉर ए कपल ऑफ डेज ग्रैंडफादर एंड आई वेयर ए लिटिल वरीड। और जब आंट मॉबेल पहुंच गई तो उसके 1-2 दिन बाद तक तो क्या हुआ? ग्रैंडफादर एंड आई वेयर ए लिटिल वरीड। दादाजी और मैं बहुत चिंता में थे। इन केस द पाइथन मेड ए सडन अपीयरेंस, कि उसकी कहीं आकृति दिख न जाए, कहीं वो फिर से दिख न जाए। बट ऑन द थर्ड डे व्हेन ही डिड नॉट शो अप, लेकिन तीसरा दिन जब बीत गया और वो हमें कहीं दिखा नहीं, वी फेल्ट श्योर दैट ही हैड गॉन फॉर गुड। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि निश्चित रूप से वो चला गया है, और ये हम लोग के लिए अच्छा ही हुआ कि वो यहाँ से दूर निकल गया है। मतलब 2 दिन तक हम लोग बहुत चिंता में रहे, बराबर वॉच करते रहे, लेकिन वो कहीं दिखा नहीं। एंड ऑन द थर्ड डे इट वॉज ऑल्सो ऑन द थर्ड डे इट वॉज नॉट सीन। तीसरे दिन भी जब नहीं दिखा तो हम लोग ये मान गए कि ये कहीं चला गया है, और अच्छा ही हुआ हम लोगों के लिए। ऐसा हमने यानी रस्किन बॉन्ड करके मैंने और दादाजी ने सोच लिया। चलिए, एंड देन टुवर्ड्स इवनिंग वी वेयर स्टार्टलेड बाय ए स्क्रीम फ्रॉम द गार्डन। और उसी दिन, हाँ, टुवर्ड्स इवनिंग, उसी दिन, तीसरे दिन की बात है, शाम को क्या हुआ? वी वेयर स्टार्टलेड, हम तो चौंक गए। बाय ए स्क्रीम फ्रॉम द गार्डन, बगीचे में से जो चीखने की आवाज़ आई उसे सुन के हम लोग चीख गए।
सेकेंड्स लेटर आंट मार्बल केम फ्लाइंग अप इन द बरामदा स्टेप्स। और अगले कुछ सेकेंडों में आंट मार्बल बरामदे में दौड़ती हुई भागती हुई आए। लुकिंग एज, उन्हें देख के ऐसा लग रहा था जैसे एज दाउ सी हैज सीन द डेविल हिमसेल्फ। डेविल, ऐसा लगता था जैसे उन्होंने किसी राक्षस को देख लिया हो, ऐसे तेज भागती हुई आई। इन द गुआवा ट्री सी गेस्ट, सी गेस्ट मैंने वो हाँफती हुई बोली बेटा, सी गेस्ट हाँफती हुई बोली। इन द गुआवा ट्री, अमरूद के बगीचे में। कह रही हैं इन द गुआवा ट्री आई वॉज रीचिंग फॉर ए गुआवा, मैं एक अमरूद के लिए आगे बढ़ रही थी। वेन आई सॉ इट, और उसी समय मैंने उसे देखा। क्या देखा? स्टेयरिंग एट मी, वो मुझे ही घूर के देख रहा था। द लुक इन इट्स आईज, और जब मैंने उसकी आंखें देखी, एज इट वुड ईट मी अलाइव, तो लगा जैसे मुझे जिंदा ही वो खा जाएगा। कम डाउन माय डियर अर्ग्ड ग्रैंड मदर, उनकी बात सुनकर के दादी जी ने कहा कि कम डाउन माय डियर, शांत हो जाइए। स्प्रिंकलिंग ईयर डू कॉलोंग, बेटा ये ईयर डू कॉलोंग जो है इट इज़ ए टाइप ऑफ परफ्यूम। ये एक तरह का जो है इत्र था बेटा, सेंट था। उसे उन्होंने क्या किया, दादी जी ने स्प्रिंकलिंग, उनके ऊपर ये जो है परफ्यूम उन्होंने स्प्रे किया। और किसके ऊपर? और माई आंट, यानी आंट मार्बल के ऊपर उन्होंने जो स्प्रे किया उस सेंट को। और फिर बोले टेल अस व्हाट डिड यू सी, अब मुझे बताइए कि आपने क्या देखा था।